हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम लोग टेलर और फेयोल के बीच के डिफरेंस को पढ़ने वाले हैं अच्छे से। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन ऑल द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ टेलर एंड फेयोल। टेलर और फेयोल हैं कौन? सबसे पहले टेलर जो है इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे और टेक्निक्स दिए थे, और जो फेयोल है उन्होंने जनरल मैनेजमेंट, किसी भी बिजनेस को स्मूथली कैसे रन करना है, उसका एडमिन कैसे स्मूथली रन करना है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव हो, एम्प्लॉयज से बिहेव कैसे करना है, तो बेसिकली वो सारे उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स और टेलर के हम लोगों ने प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक हम लोगों ने उनकी टेक्निक्स देखी थी। आज के इस वीडियो में हम उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को पढ़ने वाले हैं। कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, तो हम पढ़ते हैं अब डिफरेंस बिटवीन। आप लोग इस बात को याद रखिए, डिफरेंस बिटवीन वाला जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत ही स्कोरिंग रहता है। उसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न, उसमें आपको बहुत लेंदी आंसर्स नहीं लिखने रहते हैं, तो आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है वो आंसर। दूसरा, जितने मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप उतने डिफरेंस बिटवीन भी लिख कर आ जाएं तो आपको वहाँ पे फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन वाला अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसको बिल्कुल अटेम्प्ट करिए, और ये एक क्वेश्चन है जो आ सकता है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बेसिस आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि जितने आप बेसिस लिखेंगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो बेसिस लिखना एक प्रेजेंटेशन का पार्ट है। अगर आपको 10 डिफरेंस बिटवीन पूछे तो आपको 10 लिखना है, 5 पूछे तो 5 लिखना है। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 3 से 5 के बीच में लिख कर आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन। सबसे पहला, एरिया। जो टेलर है और जो फेयोल है उन दोनों के एरियाज अलग अलग थे। दोनों ने प्रिंसिपल्स तो दिए थे, दोनों के प्रिंसिपल्स हर बिजनेस में यूज़ होते भी हैं आज के टाइम पर, लेकिन स्टिल उनके एरियाज अलग अलग थे। अगर मैं टेलर की बात करूं तो टेलर ने बेसिकली ऐसे प्रिंसिपल्स दिए थे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑपरेटिंग सेक्टर, वर्कर्स, सुपरिटेंडेंट, ये सारे लोग यूज़ करते हैं, ना कि एम्प्लॉयज़, ऑफिसेज और इस तरीके के लोग। ठीक है, तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो प्रिंसिपल जो टेक्निक्स यूज़ होते हैं वो टेलर ने दिए हैं, और जो रेगुलर टॉप लेवल मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस का यूज़ करता है, जो भी ऑफिसेज वगैरह रहते हैं, जहाँ पे सर्विसेज सेक्टर वगैरह रहते हैं, वो सारे कौन यूज़ करते हैं, वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है? फेयोल के प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली टेलर के प्रिंसिपल्स मोस्टली ऑपरेशनल लेवल के रहते हैं, और फेयोल के प्रिंसिपल्स मोस्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। हमारा नेक्स्ट बेसिस है कॉन्सेंट्रेशन। अब इन दोनों के प्रिंसिपल्स का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन फोकस किस तरफ था? टेलर के प्रिंसिपल्स का मेन फोकस था कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, या वर्कर्स को आप बेसिकली किस तरीके से ट्रेनिंग दें, वर्कर्स के लिए आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ताकि आपके वर्कर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएँ। क्योंकि देखो, ये मैनेजर का काम रहता है कि आपको काम कैसे करवाना है। वर्कर्स अपने आप से, कोई भी इंसान अपने आप से इतनी ज़्यादा मेहनत किसी और के ऑर्गेनाइजेशन में आके नहीं करेगा। इट इज़ अ टास्क ऑफ मैनेजर कि वो टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को यूज़ करे और वर्कर्स की एक्टिविटी पर नज़र रखे। जैसे हम लोगों ने मोशन स्टडी पढ़ा था, हम लोगों ने टाइम स्टडी पढ़ा था, इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं? बेसिकली वर्कर्स को कैसे ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, इन सब चीज़ों के ऊपर ही हम लोग बात करते हैं। तो वर्कर्स एक्टिविटी पर किसका फोकस था? टेलर के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स का। और जो फेयोल है उसका मेन मैनेजमेंट, बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, नॉट ऑन ऑपरेशनल लेवल बट एक एडमिन लेवल पर, एक ओवरऑल लेवल पर। नेक्स्ट बेसिस आपका ऑब्जेक्टिव। तो अगर मैं टेलर के प्रिंसिपल्स की बात करूं तो उसका ऑब्जेक्टिव था कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है, वर्कर से ज़्यादा काम कैसे कराना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रॉफिट में रहे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हमेशा टाइम पर अचीव हो जाए। वहीं पर अगर हम लोग बात करें फेयोल के प्रिंसिपल्स की, तो उसका एडमिन इंप्रूवमेंट, आप ऑर्गेनाइजेशन का काम को, वर्क एनवायरनमेंट को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, उसका एडमिन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस पर फोकस था फेयोल के प्रिंसिपल्स का। लास्ट है, जो टेलर है वो अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। वहीं जो फेयोल है उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोला जाता है, जिनकी 14 प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इस तरीके से आप इसमें प्रिंसिपल्स के नाम भी लिख कर आ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में, अपने आंसर को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। आई होप दिस स्मॉल टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।